सारे युवाओं ने एक स्वर में रोजगार की बात की और शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है और गुड गवर्नेंस की जरूरत है, सुरक्षा की भी जरूरत है। अभी क्राइम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मूल मुद्दा जो अभी आप बता रहे थे, अभी हमारे छोटे भाई ने बताया कि मराठी लोग यदि यहाँ आएंगे तो अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, तो हम लोग भी उसको सबक सिखाने का बाजू में कुव्वत रखते हैं और ताकत रखते हैं। बिहारी इस देश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा योगदान बिहारियों का है। यदि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का आप आंकड़ा निकालेंगे तो बिना बिहारियों के वो इतिहास अधूरा होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के एक नेता जो पूर्व आईपीएस थे, मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार में गली गली में यहाँ पर घूम रहे हैं, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, बिहार के लोगों में आकर शिवदीप लांडे जी के बात कर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में जिसको आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है, और उस आर्थिक राजधानी में आप आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए, पूरे देश में यदि सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है तो वो महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करता है। वहाँ के किसानों की उनको चिंता नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं, अपने आईपीएस की नौकरी को छोड़ करके यहाँ के नौजवानों को गुमराह करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब वो बिहार में नौकरी कर रहे थे, एक एक बच्चा और एक एक युवा ने उनको सम्मान देने का काम किया। शिवदीप लांडे जी को जितना सम्मान, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितना सम्मान बिहारियों ने दिया उतना सम्मान उनको मराठी में भी नहीं मिलेगा। और मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो बिहार छोड़े और बिहारियों के लिए यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में जो ये ठाकरे परिवार जो अपने घर में शेर बना हुआ है, उससे जाकर के लोहा ले और बिहारियों के जान माल की सुरक्षा करे और हिंदी भाषियों की सुरक्षा करे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके लिए हम अपना खून तक बहा देंगे और देश की एकता और अखंडता के लिए हमें जो करना होगा वो करेंगे। इसके लिए पूरा बिहार ही तैयार है, पूरा देश का हिंदी भाषी एकजुट है। हम दूसरे भाषा का सम्मान करते हैं तो हिंदी का भी सम्मान करना होगा। ये एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे छोटे भाई ने बहुत प्रमुखता से बात रखा है। बेरोजगार नौजवान देख रहे हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई है, बहुत लोगों को पता नहीं है। आप बैंकिंग सेक्टर के जो जानकार लोग हैं उनसे पूछिए। बिहार में पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एनडीए की सरकार है 2 दशक से, यहाँ मक्का की खेती होती है, लेकिन उनसे रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाया गया। और हिंदुत्ववाद का नारा देने वाले, जहाँ भारत स्वाभिमान की बात होनी चाहिए, उनके नेता आकर के हिंदू स्वाभिमान का यहाँ पर नारा देते हैं। एक सेकंड, मैं अपनी बात 2 मिनट में पूरी करूंगा। और अररिया की 5 जमीन पर, रेणु की धरती पर यहाँ पे मांस फैक्ट्री खोलवाने का काम किया और मांस फैक्ट्री खोलने से कितने लोगों को रोजगार मिला ये यहाँ की जनता जानती है। मांस फैक्ट्री से कितने लोगों को रोजगार मिला, एक बात ये है। और पलायन के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रही है सरकार। अभी केंद्र में सरकार है एनडीए की, बिहार में एनडीए की सरकार है, महाराष्ट्र में सरकार वहाँ चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वहाँ पे हिंदी भाषियों पर अत्याचार हो रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे और अपनी बातों को प्रमुखता से हमारे चैनल के माध्यम से रखा। विचार